ओम शांति 28/12/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले आज की मुरली चिंतन। हमें ये ज्ञान दान पात्र देख कर देना है। ऐसे ही ज्ञान दान देने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहले देखना है आगे वाला सुनने का इच्छुक है, उसकी वृत्ति कहीं और तो नहीं जा रही है, इंटरेस्टेड है या नहीं है। जो इंटरेस्टेड है उसे ये ज्ञान दान देना है। और इस पावन दुनिया में चलने के लिए हम बच्चों को भारी प्रेज करना है। वो कौन सा है? हमें कमल फूल समान रहना है। कमल फूल समान अर्थात इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। सदा बुद्धि में क्या रहे? शांति धाम और सुख धाम रहे। इस वक्त मनुष्य मात्र नास्तिक है और हम बीके क्या हैं? आस्तिक है। हमें शिव बाबा ने आकर आस्तिक बनाया है। प्रजापिता की महिमा बहुत है। क्यों? क्योंकि वो एक तो शिव के बच्चे हैं, दूसरा वो शिव बाबा उनके द्वारा स्वर्ग की रचना करवाते हैं, तीसरा शिव बाबा उनके द्वारा हमें राजयोग सिखलाते हैं। इसलिए ब्रह्मा की इतनी महिमा है। विष्णु शंकर भी शिव के बच्चे हैं, परंतु उनको प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ एक ब्रह्मा को कहेंगे। जगदम्बा का भी नाम बाला क्यों है? क्योंकि वो बीके है। और कन्याओं के लिए जो गायन है, कन्या व जो 21 कुल का उद्धार करे, वो भी क्या है? बीके के लिए जो है गायन, कन्या व जो 21 कुल का उद्धार करे और 21 जन्म का सुख दे। ये किसके लिए गायन है? बीके के लिए। ब्रह्मा बाबा हैं और शिव दादा हैं। इनके शरीर में शिव क्या लगते हैं? हमारे दादा लगते हैं ब्रह्मा बाबा के शरीर में। इसलिए बीके शिव बाबा के पोतरे पोत्रियां हैं। स्वर्ग के रचयिता शिव बाबा ही सच्चे सतगुरु है। वही सारी दुनिया के सदगति दाता हैं। हम बीके योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं। ये स्कूल है, शिव बाबा का स्कूल है, ये यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है मनुष्य से देवता बनने का। गंगा पतित पावनी नहीं है, उसमें स्नान करने जाते हैं, बता अभी तक कोई पावन बना ही नहीं है, ना कोई बुरे कर्म छोड़ता है। तो इसका मतलब गंगा पतित पावनी नहीं है। और रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं। इसका मतलब क्या? रावण मरा नहीं है, इसलिए उसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। क्योंकि रावण अंदर के 5 विकार हैं, 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, क्योंकि वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। गीता में महाभारी लड़ाई दिखाई है, तो अभी वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव बाबा ने आके माताओं को ज्ञान कलश दिया और फिर कन्याएं माताएं क्या 21 कुल का उद्धार करती है। और इसलिए कहा जाता है कि कन्या व जो 21 कुल का उद्धार करे। इसलिए कुमारियों के पैर धोते हैं, क्योंकि उनका मान चला आ रहा है। अभी बीके के कारण कुमारियों का नाम चलता है, मान होता है इतना। शिव बाबा से हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं। बुद्धि योग की यात्रा सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही सिखलाते हैं और जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखलाते हैं। बुद्धि की यात्रा एक शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं सिखला सकता। याद करने से शिव बाबा को हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और आत्मा शुद्ध बन जाएगी। और ज्ञान को धारण करेंगे तो हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण को वरने के लिए नष्टो मोह बनना है। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अर्थात वाणी से परे, अर्थात घर जाने, शांति धाम जाने की अवस्था है सबकी। अब हर एक का अधिकार है बाप से वर्षा लेने का। अगर हम पुरानी दुनिया को भूल नहीं, दुनिया को याद करते रहेंगे तो क्या होगा? अंतमति सो गति हो जाएगी। आत्मा सो परमात्मा कहना गलत है। शिव बाबा आके हम ब्राह्मणों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। हम सो का अर्थ समझाते हैं कि हम ही 5 वर्णों में आते हैं। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर वापस ब्राह्मण, फिर देवता बनते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यह महिमा देवताओं की है। और ये देवताओं की महिमा तब भी है जब आत्मा शरीर के साथ है, तब उनकी महिमा है। ये महिमा आत्मा की नहीं है। आत्मा जब शरीर के साथ है और बिल्कुल पवित्र है, पावन है, तब उसकी ये महिमा है। ब्रह्मा बाबा की तरह जो अपना तन मन धन इस ईश्वरीय सेवा में फुल लगाता है, तो उसे प्राइज भी फुल मिलती है। हम सुखधाम जाएंगे, परंतु सुखधाम जाने से पहले हम कहाँ जाएंगे? शांति धाम, फिर सुखधाम में जाएंगे। आज का वरदान है, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ती पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भाव। हमें हीरो पाठधारी बनना है। और वो कैसे बनेंगे? जब हम श्रेष्ठ कर्म करें और वो श्रेष्ठ कर्म करके शिव बाबा को सौंप देंगे। वो श्रेष्ठ कर्म
क्या है, सोने की डाली है वो, उसमें फंसना नहीं है, उसमें मोह नहीं रखना है। बाबा ने कराया, बाबा को सौंप देना है, श्रेष्ठ कर्म बाबा को अर्पण कर देना है। हम इस तरह श्रेष्ठ कर्मों के बंधन में फंसेंगे नहीं, तो हमारा पाठ कैसा हो जाएगा, हीरो पाठ हो जाएगा। आज का स्लोगन है, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, चेहरा कभी खुश ना हो, खुशी का हो। तो जो खुश रहता है हमेशा, तो क्या है, वो अंदर से खुश है, तब बाहर खुशी आएगी। तो इसलिए हमेशा हमें खुश रहना है। अब मुरली विस्तार से 28/12/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति। बाप दादा, ओम शांति। मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। प्रश्न है, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत बारी परहेज करते हो, तुम्हारी परहेज क्या है? गृहस्थ व्यवहार में उत्तर है, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में है स्वीट होम, दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। धीरज धर मनुआ। ओम शांति। गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही, मनुष्य मात्र है ही नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते हैं। अब हम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हैं। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो। हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? ब्रह्मा है प्रजापिता, शिव का बच्चा। ऊंचते ऊंच उस निराकार को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। देखो, ये पॉइंट्स अच्छी तरह धारण करो। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है। यह है प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है, निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं। आत्माएं तो हैं ही परमपिता शिव की संतान। समझाने का बड़ा अच्छा तरीका चाहिए। बोलो, हमको वह राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो पहले ये ब्रह्मा सुन लेते हैं, जगदम्बा भी सुन लेती है। हम हैं बीके। गाया भी जाता है, कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे। गाया भी जाता है, कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्म का सुख दे। हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने के लिए वर्षा लेते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी था, पवित्रता भी थी, तो वह हमारा बाबा है, यह है दादा। अब जिसके पास इतने बच्चे हैं उनको तो कोई परवाह नहीं, कितने उनके बच्चे हैं। हमको ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं। उस भेद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। सारी दुनिया पतित है, उनको पावन करने वाला एक बाप है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता वह सतगुरु है, सर्व का सदगति दाता। नई दुनिया में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था, वह देवता ही 84 जन्म लेते हैं। फिर वर्ण भी बताने पड़े। समय पहले से ले लेना चाहिए। बोलो, इन बातों को चित्त लगाकर अच्छी रीति सुनो, बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की, भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सिजरे का हेड हुआ। हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, उनसे वर्षा ले रहे हैं। योग बल से विश्व का
राज्य पाते हैं, न कि बाहुबल से। हम घर बार नहीं छोड़ते हैं, हम तो अपने घर में रहते हैं। यह स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। मनुष्य तो कोई देवता बना न सके, यह दुनिया ही पतित है। पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है, बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, पावन बनते ही नहीं। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है, बार बार जलाते रहते हैं, रावण मरता नहीं है। यह रावण वाला पोस्ट भी ले जाना चाहिए, ये रावण वाला पोस्टर भी ले जाना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ तो एल्बम भी ले जाना चाहिए। देखो यह सब बच्चे हैं, सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सिजरे का हेड है। इस समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इस समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं और तुम भी, परंतु तुम पहचानते नहीं हो। अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं है, सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं। राज्य भी हम पाते हैं, फिर यह है ब्राह्मणों का सिजरा। ब्राह्मण है चोटी। बच्चों को समझाया है श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनना है। कौन बनाए? बाप बनाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, उनकी ही महिमा है। एको अंकार, वह निराकार निरहंकारी। इसलिए क्या बोलते हैं? एको ओंकार, मतलब वह एक निराकार है और वह निरंकारी है। उनको आकर सर्विस करनी पड़ती है। पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। महाभारी लड़ाई लगी थी, सब मच्छरों से दृश्य गए थे। अब वही समय है। परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच है, वह रचयिता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि को सतो प्रधान बनाना बाप का ही कर्तव्य है। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं, वह आते जरूर हैं। शिवरात्रि भी है, इसका अर्थ भी बताना चाहिए। पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए। पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है, कुमारी के पैर धोते हैं। है तो कुमार और कुमारियां दोनों पवित्र। फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है? क्योंकि तुम्हारा अभी का जो जन्म नाम है कि कन्या, वह जो 21 कुल का उद्धार करे तो वह तुम्हारा मान चला आया है। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद मददगार परमपिता परमात्मा शिव है। उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं। यह गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी हैं, आयु भी कम है। सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहाँ से आए? इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं। वहाँ काले मृत्यु होती नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है, यह पुरानी खाल है। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद मददगार परमपिता परमात्मा शिव है। उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं। योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं। यह गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी हैं, आयु भी कम है। सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहाँ से आए? इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं। वहाँ काले मृत्यु होती नहीं है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है। यह पुरानी खाल है। यह पुरानी खाल है। शिव बाबा की याद में रह, इस देह सही थे के सब संबंधों को भूल जाना है। बुद्धि से हम वेद का त्याग करते हैं। हमारी बुद्धि की रूहानी यात्रा है, वह जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखलाते हैं। बुद्धि की यात्रा बाप का सिवाय कोई सिखलाने वाला नहीं है। यह राजयोग सीखने वाले ही स्वर्ग में आएंगे। अब फिर से सैम्पलिंग लग रहा है। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। हम बच्चों को शिव बाबा का वर्षा मिलता है। ये दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। आप भी वेद के बाप से वर्षा लो। यह बड़ी हॉस्पिटल है। हम 21 जन्म के लिए फिर कभी रोगी नहीं बनेंगे। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना। अब बाप कहते हैं, याद से अपने विक्रम विनाश करो।
आत्मा शुद्ध बन जाएगी और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी वरेंगे। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यहाँ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे वरेंगे। इसलिए कहा जाता है आईने में अपने को देखो। लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बने हो, परंतु नष्ट मोहा नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को वर नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में जाएंगे। शिव बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता है। जरूर पतित दुनिया में आए तो पावन बना कर ले जाएं। यहाँ हम परहेज भी बहुत रखते हैं। हमारी एक आंख में स्वीट होम है, दूसरी में स्वीट राजधानी है। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। बूढ़े समझते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्तिधाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हर एक को हक है बाप से वर्षा लेने का। दुखधाम को भूल जाना है, यह है बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते हैं, फिर अंतमति सोगति हो जाती है। यह सबसे बड़ी गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हम जो सुनते हैं, हम जो सुनाते हैं वह बैठकर सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से वह प्रवाह टूट पड़ता है, प्रवाह टूट पड़ता है बीच में प्रश्न पूछने से। हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बतलाते हैं। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है, लक्ष्मी नारायण कौन है, हम सबकी जीवन कहानी बताएंगे। हर एक का नब्ज देखनी चाहिए, उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए। ठीक सुनता है, तवाई होकर तो नहीं बैठा है। ठीक सुनता है, तवाई होकर तो नहीं बैठा है। यहाँ वहाँ तो नहीं देखता है। यहाँ बाबा भी देखते हैं, कौन सामने सुनकर झूमते हैं। यह ज्ञान का डांस है। वह स्कूल तो छोटे होते हैं जो टीचर अच्छी रीति देख सके और नंबरवार बिठाए। यहाँ तो बहुत है, नंबरवार बिठा नहीं सकते हैं तो देखना पड़ता है किसकी बुद्धि कहीं भागती तो नहीं है। मुस्कुराते हैं, खुशी का पारा चढ़ता है। ध्यान से सुनता है, दान सदा पात्र को देना चाहिए। फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। नमज देखने की भी समझदारी चाहिए। मनुष्य तो डरते हैं, खास सिंधी लोग समझते हैं कहीं भी के जादू न लगा दे, इसलिए सामने देखते भी नहीं है। शिव बाबा समझाते हैं, तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो। फिर वर्णों का राज भी समझने का है। हम सो का अर्थ भी समझाना है। हम आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है। कोई फिर ब्रह्मा को भी मानने वाले हैं, कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। माया तो 5 विकार है। हम ब्रह्मा को मानते हैं। हम ब्रह्मा तो महतत्व में है जो हमारा निवास स्थान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपना धर्म हिंदू कह देते हैं, वैसे वह भी ब्रह्म तत्व को कह देते हैं कि हम ब्रह्म हैं। बाप की महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यह महिमा देवताओं की है और परमात्मा की अलग है महिमा। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, उसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे। अभी बाप भी स्थापन कर रहे हैं, तो बच्चे बाबा को क्या प्राइज़ देते हैं। वह तुमको बाबा पूछ रहे हैं क्या प्राइज़ देते हो। वह 21 जन्म शिव बाबा 21 जन्म सर्व की राजधानी का प्राइज़ देते हैं। तुम बाबा को क्या देते हो, बाबा पूछ रहे हैं। जो जितनी प्राइज़ बाबा को देते हैं उतनी फिर बाप से लेते भी हैं। पहले इसने प्राइज़ दिया, इसने ब्रह्मा बाबा ने। शिव बाबा तो दाता है। राजे लोग कभी हाथ में ऐसे लेते नहीं हैं, उनको अन्नदाता कहा जाता है। मनुष्य को दाता नहीं कह सकते। फल तुम सन्यासियों आदि को देते हो, परंतु रिटर्न फल तो फिर भी शिव बाबा दाता देता है। कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही लेते हैं। फिर कोई मरता है तो रोते क्यों हो, परंतु न वह लेते हैं न वह देते हैं।
वह तो लौकिक माँ बाप जन्म देते हैं, फिर कोई मर जाता है तो उनको ही दुख होता है। यदि ईश्वर ने दिया, उसने ही लिया, तो दुख क्यों होना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ। तो इस दादा ने अपना सब कुछ दिया, इसलिए फुल प्राइस भी ले रहे हैं। कन्याओं के पास तो कुछ है नहीं, यदि उनको माँ बाप देते हैं तो फिर शिव बाबा को दे सकती हैं। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी तिखी गई, तन मन धन से सेवा कर रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम जाते हैं वाया शांति धाम। जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे आएंगे। पीर घर में तो बैठे हैं, पहले बाप के पास जाएंगे फिर ससुर घर आएंगे। यह है अशोक वाटिका, सतयुग है अशोक वाटिका। अच्छा, देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हमें भी बाप दादा को याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। पूरा नष्टो मुहा बनना है। बुद्धि योग से वेद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ते पंछी बनने वाले हीरो पाटधारी भव। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पाटधारी भव। व्याख्या है वरदान की, संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, यह श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली होती है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, यह सोने की जंजीर है। इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उठते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों और तारतों को पार कर हीरो पाटधारी बनो। आज का स्लोगन है, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुश्क न हो, खुशी का हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।